ठीक है भाई, अब मैं आपको जापान के समुद्र किनारे बसे गाँव की डरावनी कहानी सुनाता हूँ। ओकिकू का समुद्री गाँव, जगह का परिचय। ये गाँव जापान के समुद्र किनारे बसा हुआ था। दिन में ये बहुत सुंदर लगता था। मछुआरे समुद्र में जाते, बच्चे किनारे खेलते और लोग सामान्य जीवन जीते। लेकिन यहाँ से जुड़ी एक भयानक कथा पूरे जापान में मशहूर है। कहानी की शुरुआत कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में ओकिकु नाम की एक युवती रहती थी। वह बेहद सुंदर और नेकदिल थी, लेकिन गांव के एक अमीर मालिक ने उसे अपने कब्जे में करना चाहा। जब उसने इनकार किया, तो उस मालिक ने उस पर कीमती बर्तन चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया। सजा के तौर पर उसे गांव के कुएं और समुद्र के बीच खाई में फेंक दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ओकिकू की आत्मा मौत के बाद गांव वालों ने कई अजीब घटनाएं देखी। रात में समुद्र किनारे से औरत के रोने की आवाजें आती। लोग सुनते कि कोई बार बार गिनती कर रहा है, इचिनी सान, एक दो तीन। और जब 9 तक गिनती पूरी होती तो अचानक चीख सुनाई देती। गांव के कई मछुआरे कहते थे कि उन्होंने रात में समुद्र से सफेद कपड़ों में औरत को निकलते देखा है। डरावनी घटनाएं। गांव के लोग मानते हैं कि जब भी ओकिकू की आत्मा प्रकट होती है, उस रात समुद्र में तूफान आता है। कई मछुआरे समुद्र में गए और कभी लौटकर नहीं आए। बच्चों ने इन्हें अक्सर बताया कि समुद्र किनारे खेलते समय किसी ठंडी हथेली ने उन्हें पकड़ लिया। आज का सच। गांव अब लगभग सुनसान हो चुका है। यहाँ एक पुराना ओकिकू कुआं आज भी मौजूद है, जहां लोग डर के मारे रात में नहीं जाते। टूरिस्ट्स का दावा है कि अगर रात में वहां ठहरे तो ओकिकू की गिनती अब भी सुनाई देती है। तो भाई, ये थी जापान के ओकिकू समुद्री गांव की हॉरर स्टोरी। एक ऐसी जगह जहां समुद्र की लहरों के साथ आज भी भूत की चीख गूंजती है।